हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल के बारे में बात करने वाले हैं। ये इलेक्ट्रिक डायपोल है क्या, उसको आज हम लोग देखेंगे। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ये एक नया टर्म है, इसको भी हम लोग आज समझेंगे। और आज हम लोग देखेंगे कि इस इलेक्ट्रिक डायपोल के वजह से इसके एक्सियल पॉइंट पर, मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल अगर ये है तो इसके स्ट्रेट वाले लाइन पर जो किसी भी एक रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी वो फाइंड करेंगे हम लोग आज। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। माय नेम इज ऑब्रो एंड दिस इज योर ओन चैनल, लेट्स बी द डिफरेंस। तो आइए देखिए इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल में दो चार्जेस होते हैं ऑपोजिट नेचर के, उनको बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस के साथ सेपरेट करके रखते हैं। उस अरेंजमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। देखिए, अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है और यहां ये एक पॉजिटिव चार्ज है, तो इन दोनों को अगर हम एक बहुत ही स्मॉल सेपरेशन के साथ सेपरेट करके रखते हैं और ये सेंटर को हम लोग O बोल देते हैं, ये L और ये L। बुक्स में ऐसे ही लिखा रहता है, इसीलिए हमने भी इसको ऐसे लिख दिया। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें कि इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो हम लोग लिखेंगे व्हेन टू चार्जेस ऑफ opposite in nature are separated by a very small distance is called इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, इसका जो ये सेपरेशन होता है ये बहुत ही छोटा होता है। माइक्रोमीटर में, नैनोमीटर में इसका जो सेपरेशन होता है वो होता है। ठीक है, इसके साथ ही हम लोग को एक और जो टर्म पढ़ना था वो था इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। देखिए, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और ये जो होता है ये दो जो चार्जेस होते हैं उसका कोई एक चार्ज लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ईदर चार्ज मल्टीप्लाइड बाय द सेपरेशन बिटवीन देम, ये हो जाएगा 2L। तो इसको हम लोग लिखते हैं P इज इक्वल्स टू Q2L। ठीक है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होगी तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो SI यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट वो होती है, चार्ज की SI यूनिट क्या होती है? कूलॉम्ब, और डिस्टेंस की मीटर। तो कूलॉम्ब मीटर, ये सेंटीमीटर नहीं है, यहां पे C को कैपिटल लिखना है। ठीक है, कूलॉम्ब मीटर, ये हो जाएगी इसकी SI यूनिट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को समझने के बाद अब हम लोग डायपोल के वजह से हम लोग एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं। उसकी जो डेरिवेशन है वो हम लोग सीखने वाले हैं। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है इसका जो नोट्स है, PDF नोट्स है, वो डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर लेना। ये जो डेरिवेशन है वो बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछता ही है। और इसके बाद आने वाले और 2 लेक्चर्स में हम लोग डायपोल के बारे में ही बात करेंगे। उसमें भी हम लोग देखेंगे कि डायपोल के वजह से और 2 डिफरेंट पॉइंट्स पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। पहले आज हम लोग इसको देखते हैं। देखिए, डायपोल के एक्सियल पॉइंट पर, एक्सियल पॉइंट क्या होता है? देखिए, अगर ये एक नेगेटिव चार्ज है
ये पॉजिटिव चार्ज। इस अरेंजमेंट को ही हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल कहते हैं। ये सेंटर O, ये L, ये L। सेंटर से इस एक्सियल लाइन मतलब इस पॉइंट पर ये जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग है इन दोनों का, उसी लाइन के को अगर हम एक्सटेंड करते हैं तो ये सर्टेन पॉइंट पर हम लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी उसकी जो फॉर्मूला है वो डिराइव करना है। ये लेट्स से कि ये x डिस्टेंस पे है। ओके, अगर ये x डिस्टेंस पे है तो अब हम लोग देखेंगे कि इस पर्टिकुलर चार्ज के वजह से और इस चार्ज के वजह से इस पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये अगर एक पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी नेगेटिव चार्ज है, तो इसके वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और इसके वजह से भी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, क्योंकि दोनों के दोनों पॉइंट चार्ज है। देखिए, इसके वजह से जो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इसी तरफ होगी कि नहीं। यहां पे ये E माइनस हम बोल देते हैं, E नेगेटिव, ठीक है। और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसकी डायरेक्शन क्या होगी, अवे फ्रॉम द चार्ज, ये E पॉजिटिव। एक और चीज ध्यान देना, मैंने यहां पर E पॉजिटिव का जो एरो का जो लेंथ है उसको मैंने थोड़ा बड़ा बनाया है इसके रिस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि यहां पे जो ये पॉजिटिव E है इसका जो इन्फ्लुएंस यहां पे होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि ये बहुत पास है इसके रिस्पेक्ट में, है ना, और ये बहुत दूर है, तो इसके वजह से जो यहां पे फील्ड बनेगी वो इसके कंपैरिजन में कम बनेगी। इसीलिए इस एरो को मैंने छोटा बनाया, इसको थोड़ा बड़ा बनाया, ठीक है। अब देखते हैं कि E जो प्लस है वो क्या होगी। E प्लस हम लोग क्या लिखेंगे, के क्यू बाई, यहां पे डिस्टेंस का स्क्वायर लिखते हैं। इस पॉइंट पे है ना हम लोग का चार्ज, तो यहां से हम लोग को ये वाला डिस्टेंस चाहिए, है ना, तो ये कैसे मिलेगा, ये x, ये सेंटर से ये x। ध्यान देना, सेंटर से हम लोग इस डिस्टेंस को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये x माइनस एल विल गिव अस दिस वन। तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही E नेगेटिव इज इक्वल्स टू इस पॉइंट के लिए यहां पे क्या हो जाएगा, ये x प्लस एल, तो के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। तो इस पॉइंट पर हम लोग को नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ई नेट विल बी इक्वल्स टू, मैंने जैसे बताया कि ये वाला ग्रेटर होगा, ये वाला स्मॉलर होगा मैग्नीट्यूड वाइज, है ना। और एक चीज ध्यान देना, यहां पे ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में हैं। अगर ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन के वजह से हम लोग को क्या मिलेगा, दिस माइनस दिस। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होता तो हम उसको ऐड करते। मैं क्या बोल रहा हूं, देखिए यहां पे ये E प्लस बड़ा है, माइनस यहां पे E माइनस करना होगा। जहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं कि प्लस होगा या फिर माइनस होगा, यहां पे माइनस होगा, क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हैं। सेम डायरेक्शन में होते तो ये दोनों ऐड हो जाते, ठीक है। अब इनके वैल्यूज को पुट करते हैं। E प्लस क्या है, ये वाला के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग यहां से के क्यू को कॉमन निकाल लेंगे। आइए देखिए, तो E नेट इज इक्वल्स टू के क्यू, इसको कॉमन निकाल लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा, 1 बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब फिजिक्स हो गया, अब इसके बाद सिर्फ मैथमेटिक्स है, इसको सॉल्व करना है सिर्फ। तो के क्यू, ये एलसीएम क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ये टर्म इधर मल्टीप्लाई होगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ये के क्यू
इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl, यहाँ पे ये माइनस है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर होगा प्लस एक्स स्क्वायर, माइनस से मल्टीप्लाई होके माइनस एक्स स्क्वायर, वैसे ही एल स्क्वायर प्लस में था तो यहां से इसके साथ मल्टीप्लाई होके ये माइनस एल स्क्वायर, और 2xl जो होता था वो माइनस होता, लेकिन इसके साथ मल्टीप्लाई होके प्लस 2xl हो गया, एंड होल डिवाइडेड बाई, इनको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हमको एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर मिलेगा। थोड़ी देर के लिए अगर हम स्क्वायर को हटा दें, ये a माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, और वो फॉर्मूला मिलेगा, और उसका स्क्वायर था तो स्क्वायर। ठीक है, यहां देखिए ये एक्स स्क्वायर, ये माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, क्या मिला हमको यहां पे के क्यू 4xl बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक है, पहले इतना नोट कर लीजिए। देखिए ई नेट इज इक्वल्स टू, इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से लिखूंगा। अब देखिए इस 4 को मैं 2 इंटू 2 लिख सकता हूं, 2k क्यू, यहां पे 2l इंटू एक्स होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये वाला कुछ क्वांटिटी आपको याद आ रहा है, याद है हमने लिखा था P इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2l, तो ये डायपोल मोमेंट बन गया, तो हम इसको डायपोल मोमेंट के टर्म में लिखना चाहते थे, इसीलिए E नेट के जगह पे क्या हम इसको E पैरेलल बोल दे, E पैरेलल विल बी 2kp x बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही है हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। ये बहुत ही अटपटा सा लग रहा है इक्वेशन, राइट? इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं, जो कि हमारा एक्चुअली आता है स्पेशल केस में। क्या है देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्टेंस होता है ये L, ये बहुत छोटा होता है, लेकिन ये जो हम लोग डिस्टेंस लेते हैं, ये जो x लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा होता है इसके रिस्पेक्ट में। ये मैंने बताया कि माइक्रोमीटर में अगर मैं लेता हूं इसको 10 टू द पावर -6, है ना, ये L अगर 10 टू द पावर -6 में होगा, इसको फिर हमको स्क्वायर करना है। जनरली क्या होता है, अगर स्पेशल केस लिख के हम लिखे तो स्पेशल केस में क्या होता है कि जो L होता है वो इन जनरल बहुत छोटा होता है x के रिस्पेक्ट में, तो यहां पे L स्क्वायर जो होगा वो टेंस टू 0 हो जाएगा, ये L स्क्वायर टेंस टू 0 हो जाएगा, है ना। तो यहां पे हमको ये वाला टर्म अगर 0 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर, और यहां पे स्क्वायर है तो x टू द पावर 4 मिलेगा। E पैरेलल विल बी इक्वल्स टू 2kp x बाई x टू द पावर 4, तो ये कैंसिल होके 3। अल्टीमेटली जो हमको मिल रहा है रिजल्ट वो E पैरेलल इज इक्वल्स टू 2kp बाई x क्यूब। और मैं चाहता हूं कि ये वाला जो इक्वेशन है इसको आप लर्न कर लो, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी फिर? अभी हमने देखा था कि ये जो होता, ये जो नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होता है वो कम होता है, इसकी वजह से फील्ड ज्यादा होता, तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कहीं इधर होगी, तो यही होगी ई पैरेलल की डायरेक्शन। और अगर हम लोग ध्यान से देखें तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की भी डायरेक्शन सेम होती है, इसी डायरेक्शन में होगी ना, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो हम इसको लिख लेते हैं E पैरेलल इज इक्वल्स टू 2kp बाई x क्यूब इन वेक्टर फॉर्म।
आई होप इसमें किसी को अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी को कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में बता दो, ठीक है। इसके जो पीडीएफ नोट्स है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड लेट्स बी द डिफरेंस।